जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है वॉइस ऑफ भारत में। मैं फ़हीम खान। वीडियो स्पॉन्सर्ड बाय दी पैरामाउंट इंस्टीट्यूट एंड इमिग्रेशन। आईलेट्स करा कर के देश दुनिया में भेजते हैं। स्टडी वीज़ा और टूरिस्ट वीज़ा, तमाम तरह के वीज़े अवेलेबल हैं। हमारे साथ लाइव सेशन में मौजूद हैं नानगमत्ता से वर्तमान विधायक गोपाल सिंह राणा जी। चुनाव के बाद ये पहला इंटरव्यू होगा, उनसे जानेंगे आखिरकार कैसी रही ये चुनाव की रणनीति और किस तरह से वो नानगमत्ता को आगे ले जाने का काम करेंगे और क्या उनके आगे के प्रोजेक्ट हैं जो अभी तक नानगमत्ता में नहीं हो पाए हैं, उन पर किस तरह से चर्चा की जाएगी। हाल ही में आज जो हमें विधायक जी मिले हैं वो इंस्टीट्यूट में आए हैं, ओपनिंग है, आज ग्रैंड ओपनिंग है। सभी लोग आए थे, लेकिन हम गोपाल राणा जी से बात करेंगे आखिरकार जो चुनाव लड़ा गया है, अब चुनाव के बाद की क्या रणनीति रहेगी। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ कि जो दी पैरामाउंट इंस्टीट्यूट है, इनको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बहुत बधाई देता हूँ और एक कामना करता हूँ कि इनका इंस्टीट्यूट बढ़िया चले, अच्छा चले, आगे बढ़िया रहे, ये मेरी शुभकामनाएं हैं। दूसरा जो आपने पूछा कि आप क्या क्या योजना है, मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ क्योंकि मैं विकास के मुद्दे को लेकर के ही चुनाव लड़ा जी। और मैं चाहता हूँ कि नानगमत्ता जो विधानसभा क्षेत्र है वास्तव में पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। उधर खटीमा, उधर सितारगंज है। मैं समझता हूँ कि दोनों विकसित क्षेत्र हैं। खटीमा में मैंने बहुत पहले विकास किया था और आज भी विकसित क्षेत्र है। इस तरह सितारगंज में विजय बहुगुणा या सौरभ बहुगुणा ने कुछ काम किया, लेकिन नानगमत्ता एक ऐसा विधानसभा क्षेत्र है वहाँ पर कोई भी विकास के कार्य नहीं हुए 10 सालों में। मैं बताना चाहता हूँ, ना वहाँ पर स्कूल हैं, ना वहाँ सड़कें हैं, ना वहाँ हॉस्पिटल है और ना ही वहाँ तहसील के कोई प्रशासनिक अधिकारी बैठता है। भले ही तो तहसील बन गई, लेकिन कोई प्रशासनिक अधिकारी आजकल वहाँ नहीं बैठ रहा है। तो उस बहुत सारी दिक्कतें हैं नानगमत्ता विधानसभा क्षेत्र में। तो सबसे पहले तो मेरा जो काम होगा, क्योंकि मेन सड़कों का होना ज़रूरी है किसी भी क्षेत्र में। सड़कें नहीं होंगी तो कुछ नहीं होगा। पहले सड़कों का बनाने मेरा काम होगा कि सबसे पहले मैं जो गांव हैं उनको सड़कों से जोड़ूं और मेरा प्रयास है कि मैं पीडब्ल्यूडी से अधिकारियों से बात करके फिर उनको घुमाऊंगा। जहाँ जहाँ सड़कें जीर्ण शीर्ण हैं या जहाँ सड़कें नहीं हैं वहाँ सड़कों को बनाने का काम करूँगा। अच्छा विधायक जी, जैसे चल रहा था कि चुनाव में कांग्रेस की लहर चल रही है, लेकिन बहुत सारी विधानसभा ऐसी हैं जो कहीं ना कहीं कहिए कि वो भाजपा के पाले में आई। केंद्र में स्टेट में फिर भाजपा की सरकार बन गई है। तो क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर कि एक मिथक टूट गई है भारतीय जनता पार्टी की कि कोई सरकार उत्तराखंड में दोबारा रिपीट कर करके आई है, वो भी पूर्ण बहुमत की। देखिए, जो प्लेन्स का हमारा इलाका था, चाहे हरिद्वार हो गया, चाहे वो उधमसिंह हुआ, उसमें किसानों का सहयोग कांग्रेस को बहुत मिला। ऊपर क्योंकि पहाड़ में हमारे किसान लोग ज़्यादा नहीं थे, वहाँ पर ज़्यादातर मैं समझता हूँ कि जो वहाँ पर एक हिंदू मुस्लिम का जो चला, इससे कांग्रेस कहीं पिछड़ी है और इससे कांग्रेस को नुकसान हुआ। जब शुरू में लग रहा था कि वास्तव में कांग्रेस की सरकार बनेगी, लेकिन जैसे जैसे धीरे धीरे चुनाव आते गया तो कांग्रेस पिछड़ गई और ये दुर्भाग्य रहा प्रदेश का भी, हमारा सबका, कि अगर कांग्रेस सरकार होती तो यहाँ पर कुछ और काम होते, कुछ और विकास के कार्य होते, कुछ कई योजनाएं आपको देखने को मिलती। लेकिन ऐसा होना संभव नहीं है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी सांप्रदायिक पार्टी, सभी जानते हैं, हिंदू मुस्लिम की लड़ाई लड़के और ये हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलती है, उसका नतीजा सामने है। और ये मुस्लिम यूनिवर्सिटी की जो बात कही, हो सकता है इसमें भाजपा के लोग थे, उन्होंने रावत जी का बयान आया। हाँ, जो इन्हीं का शिकवा था, इन्होंने उस चीज़ को छेड़ा कि साहब ये हम हिंदू मुस्लिम कराना चाहते हैं। वो हो भी गया, उनके अपने कामयाब रहे उसमें। आज उत्तराखंड में जो है वो भाजपा की सरकार बनी है। लेकिन मैं देख रहा हूँ कि खटीमा हो या सितारगंज में हो, यहाँ पर कुछ बदले की भावना जैसी मुझे लग रही है। आज मैं देख रहा हूँ खटीमा में वहाँ बड़ी तोड़ फोड़, विजय, तमाम पैसे वापस कर लिए गए हैं। मैं विवेकाधीन को वापस कर लिया गया, कुछ योजनाओं के पैसे वापस कर लिए। आज वहाँ पर बड़ी अफरा तफरी मची हुई है, तोड़ फोड़ खटीमा में चल रही है। मैं समझता हूँ इस तरह खटीमा में हो रहा, भी महिलाएँ आई थी, हमारे भाई लोग भी बता रहे थे कि यहाँ पर बदले की भावना से काम किया जा रहा है, जो गलत है। ठीक है, सरकार तो आती जाती रहती है, लेकिन ताल्लुकात ख़राब नहीं करने चाहिए।
नहीं, हमारा भी ये मानना है कि विपक्ष का भी होना ज़रूरी है, क्योंकि अगर रूलिंग पार्टी को ये लगता है कि उनका कोई विरोधी नहीं है तो वो ये गलत है, क्योंकि विपक्ष का होना बहुत ज़रूरी है एक लोकतांत्रिक देश के अंदर। बिल्कुल, हम भी कहना चाहते हैं विपक्ष का होना ज़रूरी है। जब तक विपक्ष नहीं होगा तब तक कुछ नहीं है, क्योंकि विपक्ष जो है सरकार को जगाने का काम करती है, ना कि बदला लेने का काम करती है। लेकिन ये हार जीत राजनीति में जो है, राजनीति में हार जीत लगी रहती है। चलो आज कांग्रेस की है, कल आज भाजपा की, कल को कांग्रेस भी आएगी। तो इस तरह किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को, किसी भी प्रत्याशी को बदले की भावना से लेकर के काम नहीं करना चाहिए। मैं समझ रहा हूँ कि 10 साल बाद मैं विधानसभा पहुँचा हूँ, तो अगर मैं भी तो हारा हूँ। हार जीत लगी रहती है पॉलिटिक्स में। याद भाई, आदमी सोच ले कि हार रहा है तो न लग करे पॉलिटिक्स में उसको आना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल, है ना। अब मेरा ये पट्टा तो नहीं लिखा के लाया हूँ कि मैं हमेशा विधायक बनता रहूँगा, है ना। कभी भाई जो अच्छा काम करूँगा तो जनता मुझे मानेगी, नहीं काम करूँगा तो हटाएगी जनता। वो जनता का अधिकार है। अच्छा, अगर हम विकास कार्य की बात करें तो अभी भी बिस्टी की सड़क जो है, बिस्टी है, तमाम जगह की सड़कें हैं, उनके लिए फ़ोन भी आते हैं कि सर हमारी खबर पहुंचाइएगा कि रोड नहीं पड़ रही है। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सड़क को लेकर के अभी मुद्दा उठा रहे हैं, तो उनके लिए कब से काम शुरू होने जा रहा है? देखिए, मैं समझता हूँ बिस्टी जो है हमारे इनको माननीय मंत्री, अब तो मंत्री बन गए हैं, विधायक भी नहीं रहे, क्योंकि उनका भी क्षेत्र है, मेरा भी थोड़ा बहुत क्षेत्र उसमें जुड़ा हुआ है। दोनों विधानसभाएँ लगी रहती हैं, तो सरकार उनकी इनको करना चाहिए। नहीं करेंगे तो मेरा प्रयास है कि बिस्टी रोड में कुछ नहीं कि उसमें मैं PWD के इंजीनियर को लाऊंगा और दिखाऊंगा भाई जहाँ सड़क टूटी फूटी है। अगर कुछ नहीं करते तो मैं अपनी विधायक निधि से बनवाऊंगा, करूंगा भाई, अपनी जनता को तो कुछ ना कुछ करूंगा। ये मेरा प्रयास रहेगा। जहाँ तक नानकमता विधानसभा क्षेत्र की प्रगति की बात, विकास की बात है, तो मैंने किया है। मैं तहसील, मेरा उद्देश्य है कि पहले तहसील, तो उप तहसील का गठन हो चुका है, उसको एक अपना ऑफिस नसीब नहीं है, तो मैं चाहता हूँ ये पहले, सबसे पहले तहसील का ऑफिस बने। वहाँ पर जो हॉस्पिटल की बहुत दुर्दशा है, वहाँ डॉक्टर नहीं है, लोगों को इलाज नहीं मिलता, हॉस्पिटल बने। और भी तमाम काम हैं वहाँ पर। मैं समझता हूँ नानकमता विधानसभा क्षेत्र में शिक्षा की सबसे बड़ी कमी है। बिल्कुल। वहाँ पर देखिए पूरे विधानसभा क्षेत्र में या तो बिस्टी इंटर कॉलेज है या फिर औदली है, बीच में कोई भी इंटर कॉलेज नहीं है, सरकारी इंटर कॉलेज कोई भी नहीं है। तो मैं चाहूँगा, सबसे पहले मैंने माननीय मुख्यमंत्री से बात करूँगा, शिक्षा मंत्री से बात करूँगा, वहाँ पर जो शिक्षा की सबसे बड़ी कमी उसको पूरा करने का काम करूँगा। हमने आपका एक फ़ोटो देखा था सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी जी के साथ, आपका 2-3 दिन पहले फ़ोटो देखा था। मुलाकात हुई आपकी, क्या क्या बातें हुई? हाँ, मेरी मुलाकात हुई। मैं कटसी मिलने की, भेंट करने गया था। काम की बात मेरी नहीं हुई। काम की मैंने कहा भाई एक दिन पहली बार आया हूँ, पहले मैंने काम कह दिया, तो इसलिए मैंने नहीं कहा। मैंने कहा दोबारा फिर आऊँगा तब बात करूँगा, योजना क्या क्या योजनाएँ नानकमता में होनी चाहिए, क्या और बहुत ज़रूरी है, उस समय बात करूँगा। क्योंकि दोनों विधानसभाएं एक दूसरे से लिंक हैं, खटीमा नानक। बिल्कुल एक दूसरे से बिल्कुल मिली हुई हैं। मैं समझता हूँ कि नगर पालिका खटीमा में 11 वार्ड जो हैं, 20 वार्ड में से 11 वार्ड नानकमता विधानसभा क्षेत्र के हैं, और ज़्यादा पॉपुलेशन नानकमता विधानसभा क्षेत्र की नगर में। तो बहुत ही खटीमा और नानकमता विधानसभा का तो बिल्कुल चोली दामन का साथ है, एक दूसरे से बिल्कुल पता ही नहीं चलता है खटीमा है कि नानकमता है। जी जी जी, ये हालत है। अच्छा, आप काफ़ी बहुमत से जीत करके आए हैं, तो नानकमत्ता की जनता को आप स्पेशली तौर पर क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं जा रहा हूँ गांव-गांव, धन्यवाद दे रहा हूँ, और मैं पुनः आपके चैनल के माध्यम से अपने तमाम क्षेत्र की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, बहुत बहुत उनका आभार व्यक्त करना चाहता हूँ कि नानकमता की विधानसभा क्षेत्र ने मेरे जैसे आदमी को उन्होंने अपना आशीर्वाद स्नेह प्यार दिया, और जो अपेक्षाएँ, जो विश्वास मेरे ऊपर व्यक्त किया, निश्चित तौर पर मैं उनके विश्वास पर, उनके अपेक्षा पर खरा उतरने की कोशिश करूंगा, उनके काम करूंगा, मिलूंगा। अच्छा, आपने हमारे चैनल के इंटरव्यू में कहा था कि ये मेरा आखिरी चुनाव है, इसके बाद मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। वो तो अभी भी कह रहा हूँ, मेरा आखिरी चुनाव था, अब शायद इसके बाद चुनाव नहीं लड़ूंगा। अच्छा, आप किसी और को मौका मिलना चाहिए? अब मिलना चाहिए, नए लोग आएंगे, नए लड़के आएंगे। मेरा तो आखिरी था, अपना सम्मानजनक विदाई हो रही मेरी, अपना जीत गया हूँ, अब विदाई हो जाएगी, मैं अब चुनाव नहीं लड़ूंगा। नहीं, ऐसा तो नहीं, लोग ये कह रहे हैं कि अब वो चुनाव नहीं लड़ेंगे तो काम भी नहीं करेंगे। काम मैं रिकॉर्ड बनाऊंगा, बता रहा हूँ मैं रिकॉर्ड। मैंने जैसे खटीमा में अपना विकास के लिए रिकॉर्ड बनाया, इसी तरह मैं नानकमता में भी काम का रिकॉर्ड बना के दिखाऊंगा कि विकास कैसे होता है, ये भी बताऊंगा पब्लिक को। सर, एक और सड़क को लेकर के है, ड्यूडी में हम गए थे, हमने एक खबर बनाई, वहाँ गांव के अंदर ही पानी भरा हुआ है, उसको लेकर के कैसे उसको निपटाएंगे आप? चलिए, मैं जाऊंगा वहाँ
ड्यूडी में भी है, कई जगह है, खुनसरा में यही मैंने देखा हुआ। उनकी ड्यूडी के सारे बूथ जीत के आए हैं। हाँ हाँ, ड्यूडी जीता हूँ, खुनसरा में भी जीता हूँ। हाँ। जहाँ पानी भरा, पानी निकास का काम हम करेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सर। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। आपका कीमती समय देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।